उत्तराखंड की सरकार के बड़े फैसलों की आए दिन केंद्र में चर्चा होती रहती है। पहले सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू किया, तो अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के पाठ को अनिवार्य कर दिया है। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं को अब भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की औपचारिक शिक्षा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक आगामी शैक्षणिक सत्र से इस नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शामिल इसे किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास करना है। क्या कुछ चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दर्शन है। स्कूलों में गीता के चयनित श्लोक और उनके भावार्थ पढ़ाकर छात्रों को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य बोध और अनुशासन से जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार पाठ्यक्रम इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि छात्रों पर किसी तरीके का कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े, बल्कि वे इसे जीवन उपयोगी शिक्षा के रूप में ही समझे। सरकार के इस फैसले को शिक्षकों के साथ साथ निजी स्कूल प्रबंधन भी सकारात्मक पहल बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे छात्रों के बौद्धिक स्तर के साथ साथ संस्कारों का भी विकास होगा। गीता का पाठ छात्रों को सही गलत का भेद सिखाएगा। इससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। देखो, इससे हमारी जो विद्या भारती के द्वारा जो जितने भी संचालित हैं, देश भर में हजारों विद्यालय हैं, तो हमारे यहाँ तो ये गीता के श्लोक अपने वंदना सत्र में पहले से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। वो हमारा एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बना है। लेकिन विद्या मंदिरों में के अलावा और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, तो ये एक सरकार का बड़ा सराहनीय प्रयास है। इससे अपनी भारतीय संस्कृति का विकास होगा और बच्चों के अंदर जो अपना नैतिकता और संस्कार पक्ष है वो मजबूत होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से चल रहा है। हम तो इसको और सार्थक प्रयास मान करके और अच्छी गति इसको प्रदान करेंगे, ताकि बच्चों में एक संस्कार पक्ष मजबूत हो, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत अनिवार्य है। तो और गीता के माध्यम से तो बच्चों के अंदर एकाग्रता और अपनी कर्तव्य की जो प्रेरणा है, तो वो एक बहुत अच्छा प्रयास माना जाएगा। और हम तो इसको पहले से ही करते आ रहे हैं और अधिक अच्छी प्रक्रिया में इसको करेंगे। उधर सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस फैसले को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ कदम बताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में शुरू की गई पहलें अक्सर देश के लिए मिसाल बनती हैं। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से जो अच्छी शुरुआत होती है उसे देश के दूसरे राज्य भी अपनाते हैं। जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, उसी तरह गीता पाठ का ये निर्णय भी सराहा जाएगा। इससे बच्चों का बौद्धिक और नैतिक विकास होगा। गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, कि हमको शिक्षा देते हैं। इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आज जो स्थिति देश व समाज प्रदेश की हो रही है, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो ये कहूँगा कि यही सही हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। 4 धाम यहाँ पर हैं, हेमकुंड साहब यहाँ पर हैं। आज इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित भी अन्य प्रदेश इसको फॉलो करेंगे। आपने देखा, हमने यूसीसी लागू की और आज अन्य प्रदेश भी उसकी ओर जा रहे हैं। हमने नकल कानून बनाया, लोग अन्य प्रदेश भी उसकी ओर जा रहे हैं। तो निश्चित ही आज जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड ने की है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का
जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, अभिनंदन किया जाए, कम है। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का ये कदम शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले सत्र में ये पहल छात्रों के व्यक्तिगत निर्माण में किस तरह का सकारात्मक बदलाव लाती है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो बच्चे अब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के इस फैसले की फिर से एक बार केंद्र तक चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ सभी सरकारी स्कूलों में अब गीता के श्लोक पढ़ाने की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है आगामी शैक्षणिक अब सत्र से इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और इसको पढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के फैसले की पहले भी देश भर में चर्चा हो चुकी है। यूसीसी वही कानून है जिसकी चर्चा केंद्र तक हुई। धामी सरकार की यूसीसी के फैसले की देश भर में चर्चा हुई थी और उसी क्रम में अब कहा जा रहा है कि इसकी भी चर्चा होगी। छात्रों में नैतिक मूल्य, सनातन का ज्ञान होगा और ये विकसित होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसी के साथ आगामी सत्र का इंतजार किया जा रहा है जब इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। संस्कृत और नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन से जोड़ना सरकार का मकसद है और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा और मजबूती मिले, संस्कार मिले, उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता का ये पाठ सभी के पाठ्यक्रम में अगर शामिल होगा तो उससे लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चों का बौद्धिक और नैतिक दोनों तरीके का विकास होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये भी बयान सामने आया। गणेश जोशी कहते हैं कि सरकार के निर्णय का प्रदेश के साधु संत ने भी स्वागत किया है और वाकई में साधु संत इस फैसले को स्वागत योग्य मान रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सनातन के है संरक्षण साधु संतों का इस तरीके का भी बयान सामने आने लग गया है। वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उनका कहने का तात्पर्य भी यही है कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि वो जीवन में किस तरीके से जीना है, किस तरीके से इस जीवन को जीना है, उस मार्ग को भी ये निर्देशित करता है, प्रेषित करता है, उसके लिए बेहद जरूरी होता है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार इसी मकसद के साथ पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने जा रही है और इसकी तैयारियां अभी से ही तेज हो चुकी है। सभी सरकारी स्कूलों में गीता का पाठ अनिवार्य हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में बच्चे अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे, वो पाठ पढ़ेंगे जिससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और बच्चे संस्कारों से जुड़ पाएंगे और किस तरीके से अपना जीवन शैली को हम और भी ज़्यादा सुधार सकते हैं, क्या कुछ मार्ग हमारे सही होने चाहिए, उसको लेकर भी लगातार भागवत गीता काफ़ी सहायता करेगी। यही उद्देश्य के साथ इसे पाठ्यक्रम में जोड़ने की तैयारी अब की जा रही है। अब नए सेशन स्टार्ट होने से पहले सरकारी स्कूलों में इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा और इसको पढ़ाया जाएगा और इसी को लेकर अब ये आदेश जारी हो चुके धामी सरकार और इसको लेकर तैयारियां भी करना शुरू हो चुकी है। अब तैयारियों के तहत श्रीमद् भागवत गीता पाठ को लेकर जो पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम में ऐड ऑन किया जाएगा, इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने आने लग गई है। कई इसके समर्थन में है, साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब मंत्रीगण इस बात को कहते नजर आ रही है कि यूसीसी जैसा फैसला जो कि केंद्र तक प्रेषित हुआ, पूरे देश भर में इसका पूरी तरह से समर्थन मिला, इसकी सराहना हुई। अब उसी क्रम में भागवत गीता को अगर हम पाठ्यक्रम में ऐड ऑन करेंगे तो वो भी सराहना योग्य होगा। आखिरकार वाकई में क्या यूसीसी जितना आसान श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में ऐड ऑन करना होगा? आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं संजीव वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य पूर्व विधायक के कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुबह सिंह जी जो कि समाजसेवी हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत जीतराम जी आपके साथ करना चाहूंगी। सरकार शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने की दिशा में श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ने की तैयारी कर रही है, कितना सही है और इससे क्या परिवर्तन की उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा कहना मानना ये है कि ये धार्मिक हमारी परंपरा है, धार्मिक विरासत है और
भारतवर्ष का जब से सिंधु घाटी की सभ्यता आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शताब्दी में ये महाभारत और रामायण की घटना, रामायण एपिक का लिखा गया। और उसी समय भगवत गीता और तमाम हमारे उपनिषद और वेद और पुराणों का जो आभास हुआ और जो पुराणों का सृजन हुआ, उनको किया गया। जी। और तब से लेकर के आज तक इस देश में, इस देश के निवासी भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण और महाभारत ये लीलाएं करते आए हैं। रामायण रामलीला आपने सुनी होगी, महाभारत में आपने पांडव नृत्य सुना होगा, भगवत गीता का पाठ किया जाता है, रामचरितमानस को का सृजन होता है, उसको भी पढ़ाया जाता है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार कोई नई चीज कर रही है। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है जिसको भगवान को सड़कों पे लाया जा रहा है। भगवान एक बहुत बड़ी महत्वता की चीज है, जो एक हमारे मंदिरों में, जो उसके अंदर जो एक हमारा एक तरह से जो है भगवान जो पाक साहब जिसको कहते हैं, उसको हमको उनके मंदिरों तक और उनके जो वेद पूजा, जो हमारे हृदय के अंदर जो भावना है, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, उस चीज को मानव की आस्था का प्रश्न है। वो हर आदमी जो भी इस देश में रहता है और इस देश में तमाम हमारे साउथ से लेकर के उत्तर तक, कश्मीर तक लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक तमाम हमारे मंदिर हैं, तमाम भगवत लोग उस यहाँ की जनता उसको मानती है और उनके प्रण करते हैं। तो ये मैं तो जीतराम जी, हम आपके कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीतिक स्टंट है सरकार का। ठीक है, आपके डिबेट के माध्यम से राजनीतिक स्टंट बना रखा है। भगवत गीता हमारे शरीर में हर आदमी जानता है, गाँव में उसकी भगवत पाठ किया जाता है, भगवत गीता का पाठ किया जाता है। आज से थोड़ी करते हैं, जब बीजेपी आए तब थोड़ी करते हैं, उससे पहले से करते हुए आए हैं लोग, और वो चलता रहेगा। एक हमारी परंपरा है, ये चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक मानव धरती पर है, अनंत काल तक। ठीक है, ठीक है जीतराम जी। और इसको राजनीतिक स्टंट कांग्रेस इस वक्त कहती हुई नजर आ रही है, तो क्या अंकेश जी इसी तरीके से राजनीतिक स्टंट हम इसे मान सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता? क्योंकि केवल ग्रंथ नहीं है, इसको अगर जीवन से भी जोड़ा जाए तो बहुत महत्वता है इसकी, और ये हमें दिशा देने में बहुत काम करती है, और इसको उससे भी हटकर पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या लगता है किस परिवर्तन की उम्मीद है, और सरकार का ये आदेश कितना सही कितना गलत? निशी जी, पहले तो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात जो श्रीमद् भागवत गीता है वो तो जो है कि मानव जीवन के वो तमाम जो संघर्ष पहलू, या फिर हम कहें कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीख उससे मिलती है, चाहे हम कहीं भी किसी भी फील्ड में रहें। लेकिन एक जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो वास्तविक रूप से अध्यात्म में वो शक्ति है जो हमें हर एक वो ताकत देती है। हमारे जो वेद, पुराण, निषद, उपनिषद जो सारी चीज़ें हैं उनमें तमाम चीज़ें हैं कि मतलब हमें जो है जीवन कैसे, अपनी शैली कैसे जीनी है, नैतिकता की हम बात करते हैं या संस्कारों की हम बात करते हैं आज के दौर में, तो आप देखेंगे जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें चल रही है, इसकी ज़रूरत सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी नितांत आवश्यकता है, नैतिकता की पाठ की। विद्यालय से ज़्यादा पहले मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस ओर संज्ञान देना चाहिए। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का आप खुले तौर से देख रहे होंगे लगातार मीडिया में क्या चल रहा है, आपने देखा होगा। और अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद तो ये लगातार आज जो राठौड़ जी हैं, इनके पूर्व विधायक रहे हैं हरिद्वार से, ज्वालापुर से, तो उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा लगातार किस प्रकार से जो है प्रदेश में माहौल एक बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये नैतिकता का पाठ उन विद्यालयों में चलाने से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यशालाओं में चलाएं, अपने कार्यालय में चलाएं और अपने नेताओं को चलाएं कि कम से कम उनमें जो नैतिकता का जो अभाव है आज के समय में वो उनमें तो आए। कम से कम पहले वो तो अपने नैतिकता जो खो चुके हैं वो नैतिकता को पुनः पाएँ तो सही। आप देखिए ना अंकिता भंडारी में जो है किस प्रकार से उस प्रकरण को जो है आपने तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया। हमारी बेटी जो हमारे पहाड़ की अस्मिता है, हमारे लोग तो पहले से ही सांस्कृतिक विरासत के जो धनी लोग हैं, उनके पास तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में इतनी बड़ी चीज़ें हैं। आप देखिए हम शांत प्रदेश से आते हैं, हमारे पास तो हर वो चीज़ है। यहाँ तो हर जो है देश विदेश के लोग आते हैं, यहाँ पे अध्यात्म के लिए आते हैं, यहाँ पे योग के लिए आते हैं। आप विश्व धरोहर हमारे पास है, सारी चीज़ें हमारे पास है। हमें इसका नैतिकता के लिए हमें इसकी क्या आवश्यकता है?
या सरकार को इस प्रकार, सरकार को उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। आप बात करो ना, रोजगार की बात करो, आप बात करो शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, सड़कों की बात करो, बिजली पानी की बात करो, आप बात उन चीज़ों को कर रहे हैं। यदि आप नैतिकता की पार्ट की बात कर रहे हैं इस प्रदेश में, तो सबसे पहले आप जो है अपने पार्टी के लोगों को समझाइए, उनको नैतिकता का पाठ सिखाइए। जिस ठीक है। प्रकार से आपने जो है हर जगह आज महिला की जो अस्मिता की बात आती है, मातृशक्ति की अस्मिता की बात आती है, बेटियों की अस्मिता की बात आती है, तो वहाँ आपका प्रत्येक कार्यकर्ता जो है उसमें इन्वॉल्व दिखता है, आपका नेता उसमें इन्वॉल्व दिखता है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आप अपने लोगों को जो है शिक्षित करें, अपने लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, तब जाकर के आप स्कूलों में या विद्यालयों में अन्य जगह पे आप इसकी बात करें। मैं ये कहना चाहता बिल्कुल, हूँ। नैतिकता का पाठ पहले भारतीय जनता पार्टी खुद अपने मंत्रीगण और अपने कार्यकर्ताओं में पढ़ाए और उसके बाद जाकर इसे पाठ्यक्रम में ऐड ऑन किया जाए। इसी पर कमेंट लूंगी संजीव जी आपसे, लेकिन उससे पहले राकेश जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा विषय यूसीसी से इसे जोड़ा जा रहा है। मंत्री गणेश जोशी इस बात का भी जिक्र करते आ रहे हैं कि यूसीसी को जैसे केंद्र तक सराहा गया, पूरे देश भर में इसको सराहा गया, और उसी तरीके से अगर हम श्रीमद् भागवत गीता को देवभूमि से प्रेषित करते हुए स्टार्ट करते हुए करेंगे तो उसको भी पूरे देश भर में सराहा जाएगा और उस कदम को भी सभी लोग उठाने के लिए कार्य करेंगे। क्या लगता है कि यूसीसी जितना आसान श्रीमद् भागवत गीता को ऐड ऑन करना है पाठ्यक्रम में? देखिए निशी, इस पूरे प्रकरण को किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। गीता किसी धर्म की नहीं है, वो धर्म से मुक्त करने का ग्रंथ है। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो ये कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। गीता ही कहती है। गीता किसी धर्म के आचरण की बात नहीं करती। गीता मानव मात्र के लिए है, किसी धर्म संप्रदाय पंथ के लिए नहीं। वो हर एक मानव के लिए आवश्यक है। वो संस्कृति थी हमारी। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो भले ही अंग्रेजों का शासन रहा हो या शिक्षा व्यवस्था रही हो, लेकिन हम लोग सुबह जब अपनी क्लास में जाते थे, प्राइमरी विद्यालय के विद्यार्थी रहे, तो वहां हम सबसे पहले प्रार्थना ही करते थे। अब उसका प्रे हो गया है। तो संस्कृति है हमारी। पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे तो पहले ही उनको अहम ब्रह्मास्मि बता दिया जाता था, जो वेद का अंतिम वाक्य वो कह देता था तुम ही हो परमात्मा। उसमें धर्म कहाँ है? तो ये हमारी यही तो विरासत है, यही तो धरोहर है जो हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ते पढ़ते भूल चुके हैं। आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से ऐसे विद्वान नेता होंगे इस उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की राजनीति करते होंगे, जिन्हें गीता का पहला श्लोक ही नहीं आता होगा और वो सारे दल में मौजूद होंगे। तो गीता पे क्या व्याख्या कर रहे हैं? गीता तो समझने का ग्रंथ है, गीता अनुसरण करने का ग्रंथ है। कोई भी ग्रंथ जिसको विश्व स्तर पर अगर मान्यता मिली है तो वो केवल मानव मात्र के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं। तो अगर किसी सरकार ने इसका इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा अपनी पुरानी संस्कृति का, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कहीं से विरोध होना चाहिए। और अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो हमारी संस्कृति में बहता है, तो ठीक है, अब किताबों में भी बहेगा। तो यानी कि इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति किसी धर्म विशेष का नहीं है। गीता पे वैसे ही अधिकार सबका है जैसे भारत पे सबका अधिकार है। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध क्षेत्र में भी आपको शांति का संदेश देता है। गीता निकली कहां से? महाभारत जैसे युद्ध से निकली। जब दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी थी, उस समय कृष्ण जैसा व्यक्ति अर्जुन जैसे मानव को यह समझा रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जरूरी, यही तो ज्ञान था हमारा। ठीक है, मन को विस्मित करने का, मन को भटकाव से दूर करने का, यही तो ज्ञान था। अगर हमारे नौनिहाल आज से उसकी जानकारी रखेंगे, अगर उसके बारे में सोचेंगे या देश में इसे पढ़ाया जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है राकेश जी। संजीव जी, जवाब चाहूंगी आपसे इसी पर, क्योंकि देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले तो अपने संस्कारों की बात है, और ये जो ज्ञान है वो घर से शुरू होता है, परिवारजन इसको देते हैं, माता पिता इसको देते हैं। तो इसे पाठ्यक्रम में ऐड ऑन करके कोई नई बात नहीं हो रही है, राजनीतिक स्टंट खेला जा रहा है। दूसरी तरफ यूकेटी प्रवक्ता अंकेश भंडारी का भी यही कहना है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने मंत्रियों को भागवत गीता का पाठ पढ़ाए। निशी जी, देखिए आज के समय की ज़रूरत है भागवत गीता का अनुसरण करना, भागवत गीता का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाना।
क्योंकि कौन ऐसा परिजन है जो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे अनुशासित हों, सदाचार, न्याय, सत्य, ज्ञान, नैतिक ज्ञान, अध्यात्म से परिपूर्ण हो। और भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की औपचारिक शिक्षा इससे मिलेगी। और सीएम साहब के निर्देशानुसार इसका पाठ्यक्रम प्रत्येक जो सरकारी हमारे स्कूल हैं उनमें पढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। क्योंकि भागवत गीता के माध्यम से एक जो जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन होगा, बच्चों के अंदर एक संस्कारों का जन्म होगा, एक अच्छे संस्कार से प्रेरित होंगे। क्योंकि और उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ तो कण कण में और उसमें भगवान वास करते हैं। और देश से और विदेश से लोग यहाँ पर धर्म का और गीता का ज्ञान लेने, ऋषिकेश में आप देखेंगे गीता भवन में देश से और विदेश से कहाँ से लोग आते हैं। और मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है और उत्तराखंड नंबर 1 है हर चीज़ में। कोई भी अच्छी पहल होती है उसकी जिस प्रकार से गंगा का उद्गम भी उत्तराखंड से होता है, उसी प्रकार गंगा का, यमुना का उद्गम उत्तराखंड से हो रहा है। उसी प्रकार से जो भी एक अच्छे कार्य हैं उनका आरंभ भी उत्तराखंड से हो रहा है। अभी पूर्व में जिस प्रकार से यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड से आरंभ हुई, पूरे देश भर में सभी प्रांतों ने इसका अनुसरण कर रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में सबसे पहले आया और अतिक्रमण विरोधी कानून उत्तराखंड में सबसे पहले आया। दंगा विरोधी कानून उत्तराखंड में सबसे पहले आया। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में सबसे पहले आया। उसी प्रकार जो भागवत गीता का स्कूलों में हमारे पाठ्यक्रमों में उसको शामिल करने की बात हो रही है, वो भी उत्तराखंड में सबसे पहले आरंभ होने जा रहा है। हाँ, एक चीज और है, इससे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ भी हो रही है। बिल्कुल, तकलीफ तो बहुत ज्यादा है संजीव जी। तकलीफ पे आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन इस सवाल को यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि तकलीफ बहुत बड़ी है और इस तकलीफ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और आखिरकार तकलीफ क्यों हो रही है ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी पर जवाब सुब्बा जी से भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव जी से भी मैं जानना चाहूंगी आखिरकार किसको वो तकलीफ है और किसको तकलीफ क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन आवर में आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं वो मुद्दा इतना दिलचस्प है क्योंकि बच्चे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ उत्तराखंड में पढ़ने जा रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र से इसको आदेश को पारित किया गया है और आपको बता दें कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन आखिरकार कंपलसरी करने पर भी तमाम विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अलग अलग प्रक्रिया लोगों की सामने आ रही है और प्रतिक्रिया के जरिए आखिरकार क्या कुछ कहा जा रहा है, आज हम उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। संजीव जी और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ तारीफ भी हो रही है, साधु संत इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उनका यही कहना है कि अब ये धार्मिक, जिसे कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधे हमला है और आखिरकार इसके जरिए सरकार करना क्या चाह रही है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है चाहे कुरान हो या गीता, जबरदस्ती थोपना और इसको कंपलसरी करना कोई सही तरीका नहीं है। निशी जी, देखिए, गीता से सदाचार बढ़ेगा, एक संस्कार बढ़ेगा, बच्चे संस्कारित होंगे, अपनी संस्कृति से एक जुड़ाव होगा। तो क्या गलती है? बच्चों को न्याय, अन्याय, सत्य, सच, झूठ, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज़ का ज्ञान होगा और एक अपनी संस्कृति का ज्ञान होना क्या बुरी बात है और बच्चों को संस्कारित होना क्या बुरी बात है। हाँ, कुछ लोग जो सनातन विरोध के बल पर उनकी दुकानें चलती हैं,
जिनके लिए भगवा विरोध उनकी दुकान चलती है, जिनका ये सब कुछ करने से उनका वोट बैंक खुश होता है, जो नकारात्मक राजनीति में लगातार हमेशा रोटियां अपनी सेकते हैं, जिनके लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण है, जिनके लिए विकास सेकेंडरी है, लेकिन जुम्मे की छुट्टी होना उनके लिए प्राथमिकता है, जो हमेशा बर्लिन में जाकर भी भारत का विरोध करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का विरोध करते हैं, भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं, भारत के लोकतंत्र का विरोध करते हैं, ऐसे लोग, ऐसी कांग्रेस पार्टी, वो जो हमेशा सनातन की विरोधी रही है और हमेशा वो उनके तमाम नेता और उनकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो कोलिशन पार्टीज हैं, वो हमेशा से सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया और डेंगू से संबोधित करते हैं, जो लगातार कहते हैं सनातन को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। वो लोग, वो तबका लगातार मैं सोचता हूँ हमेशा से सनातन का लगातार विरोध करता रहा है, भगवा का लगातार विरोध करता है, भगवा आतंकवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने का काम करता है। जब उनके शासनकाल में लगातार आतंकवादी घटनाएं होती थी, लगातार बम विस्फोट होते थे, आज बताएं कोई भी ऐसी घटना होती नहीं है। मुंबई का 26/11 हमला होता है, तमाम इनपुट इस प्रकार के आए, उस समय जो हमारे हमले तो कहाँ नहीं हुए हैं, किसकी सरकार में नहीं हुए हैं संजीव जी। निशी जी, अभी देखिए तमाम हमारी जो हमारी जो सैन्य शक्तियां थी, हमारी फोर्सेस थी, हमारी फोर्सेस लगातार हमले की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सेना के हाथों को बांधने का काम किया। अभी ये देखिए, ये आ गए पहलगाम के आतंकवादियों के संरक्षक, उनको प्राश्रय देने वाले, ये आके उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए, ये ढाल बनकर खड़े हो गए। ये है आतंकवादियों के संरक्षक, ये है बांग्लादेशियों के संरक्षक। जब एसआईआर होती है, जब एसआईआर होती है तो ये बांग्लादेशियों का पक्ष लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 90 लाख सस्पिशियस घुसपैठिए वहां पर लोकेट हुए हैं। 58 लाख के वोट काट दिए गए हैं जो बांग्लादेशी थे। ये लोग उनके ढाल बनकर खड़े होते हैं, ये आतंकवादियों की ढाल बनकर खड़े होते हैं। ये सनातन विरोध का झंडा बुलंद करके विरोध ये लोग नहीं खड़े कर हो रहा जाते है हैं। संजीव ये जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई विरोध नहीं कर रहा है, उन्होंने खुद समर्थन किया था, उन्होंने भी स्वागत किया। खड़े होते हैं। ये आप जुम्मे खुद की ही इस छुट्टी, चीज को नैरेटिव को सेट जुम्मे कर की रहे हैं, छुट्टी, कोई जुम्मे विरोध की नहीं कर रहा छुट्टी है। के- अभी तक जुम्मे इस की चर्चा में छुट्टी किसी ने का विरोध नहीं करा इस मुद्दा फैसले को का। लेकर विधानसभा के चुनाव में जाते हैं, इनके पास ना विकास का कभी मुद्दा होता ठीक है, है संजीव जी, ठीक है, ना विकास का ठीक मुद्दा है होता संजीव है, जी, ना रुक विकास जाइए, का रुक कभी जाइए। नैरेटिव होता है। रुक जाइए। आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, कोई और नेगेटिव नहीं कर रहा है नेगेटिव संजीव पॉलिटिक्स जी। की वजह से, अभी आप ही ने नेगेटिव शब्दों का पॉलिटिक्स की वजह से चयन किस जनता तरीके से आपको, किया वो देख लिया चाहे हमने। उत्तराखंड हो, चाहे किसने देश शुरुआत भर की के वो भी तमाम देख लिया। राज्यों से बहुत ही पूरी अच्छी तरह चल रही से थी नकार डिबेट। चुकी है। 3 राज्य शेष बचे हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। अगला चुनाव आने दीजिए, वहां से भी आपकी पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है, जमानत जब्त होने वाली है। चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, ठीक है शोभा जी, देखिए एक तरफ सरकार, अभी आपने सुना भी किस तरीके से इस आदेश को यहाँ पर लाया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है, लेकिन क्या लगता है कि इससे क्या किसी को दिक्कत होगी? मैडम ऐसा है, ये जो पाठ्यक्रम लाया गया है इसमें दो राय नहीं है कि अच्छी चीज़ है और इसको पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक तरफ जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो थोपना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो नहीं चाहेंगे करना चाहिए, उन पर दबाव न डालें। और जगह हो रहा है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता पढ़ें, उनके नियम रूल या जो भी उसमें शिक्षा है उसको ग्रहण करें बच्चे। देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा
कि जो हमारे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस को हों, इनको भी चाहिए कि भगवत गीता थोड़ा पढ़ाए उढ़ाएं, ताकि उनके आगे जो भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी समाज में होता है उसमें थोड़ा सा यूकेडी के प्रवक्ता से मैं सहमत हूँ, वो दोनों को करना चाहिए, चाहे जो भी है नेतागण हो, उनको भी थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ें, काफ़ी अच्छा ज्ञान उसमें आता है, बढ़िया है। और बच्चों को उसका अर्थ भी समझाएं। एजुकेशन में मैं ये कहूँगा कि जहाँ भगवत गीता पढ़ाया जा रहा है, उनको जो भगवत गीता से के बारे में जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो उन टीचरों से निवेदन करूँगा मैं कि अच्छी तरह से समझाएं। या अगर मान लीजिए कि अल्पसंख्यक अगर छात्र भी बैठा वहाँ, तो उसके दूसरे अर्थ में न लेकर के उसके सवाल जवाब लेकर के उनको समझाएं कि देखो इसमें भगवत गीता में क्या है, कैसे है और किस तरह से देश आगे प्रगति करेगा। उससे उस चश्मे से हटना चाहिए कि ये देखते हैं कि ये तो भाजपा का है और इसमें सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है, वोट का प्रचार प्रसार हो रहा है, उनकी वोट बढ़ रही है, 80 और 20 की बात हो रही, तो ऐसी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी लाए हैं, ये लाए हैं, तो अच्छी, ये सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, और जो इसके बारे में नॉलेज रखता है, अगर नहीं नॉलेज रखता है तो किताब पढ़े, समझे, अर्थ समझे और बच्चों को समझाए, ताकि वो जीवन में अपना प्रोग्रेस करें, अच्छे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ेंगे। तो हम आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस पर ध्यान देंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास, उस पर भी ध्यान रखें। सबका साथ सबका विकास यहाँ पर काफी डगमगाता हुआ नजर आता है। लेकिन राकेश जी, इसी पर एक कमेंट लेना चाहूंगी। अगर कुल मिलाकर उत्तराखंड की आबादी को देखा जाए तो 14% की आबादी कुल मुस्लिम्स की है, और ऐसे में सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र के साथ इस पाठ्यक्रम में भागवत गीता को ऐड ऑन करना कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी से ही विरोध होना शुरू हो चुका है। नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विरोध नहीं कर रहा है, अच्छी चीजों को सब चाहते हैं। जैसे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इसको कंपलसरी ना किया जाए, पढ़ें, जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना है ना पढ़े, लेकिन उसको कंपलसरी करना, किसी पर थोपना, वो कितना सही है कितना गलत है। देखिए, जब ये दोनों राजनीतिक दल आपस में चर्चा करते हैं, जैसे मैं अभी डॉक्टर जीतराम आर्या की बात से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने विरोध थोड़ा किया है, विरोध नहीं किया है। वो जानते हैं, चूंकि वो पीएचडी है, वो इस बात को जानते हैं कि गीता क्या है। मुझे बड़ी तकल्लुफ तब होती है जब इसको सनातन से जोड़ दिया जाता है। ये सनातन का नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। गीता मानव मात्र के लिए है, हर एक व्यक्ति का ग्रंथ है वो। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कट्टर नहीं हो सकता। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति समाज में दुराग्रह नहीं पैदा कर सकता। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति पापी नहीं हो सकता। तो वो तो मानव को जीवन की सभ्यता को सिखाने वाला ग्रंथ है, उसे धर्म से कैसे देखा जा सकता है। मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि गीता को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। गीता को ग्रंथ से कैसे, धर्म से कैसे जोड़ दिया। गीता तो मानव को इस पार से उस पार ले जाने वाला ग्रंथ है। गीता में है क्या नहीं, राज सत्ता है, धर्म सत्या है, योग सत्ता है, भक्ति सत्ता है क्या नहीं। 18 के 18 अध्याय, उनके एक एक चरण है, लेकिन उसको समझने की तो जरूरत है। और ये सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए, ये मानव सभ्यता के लिए है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इसका क्यों विरोध। आप गीता की तरह तो जीते हो, उसे समझना है केवल। तो विरोध नहीं है किसी का, कांग्रेस भी विरोध नहीं कर रही है और कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। विरोध वहां पैदा हो रहा है जब इसको किसी एक के साथ जोड़ा जाता है। किसी एक के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है भाई? अगर हम सहिष्णु हैं, हम सब चीजें पर सारी इसको समझाया संस्कृतियों किस तरीके से जाए। और एक बात और, अगर गीता भारत में नहीं पढ़ाई जाएगी, भारत की देवभूमि में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो पढ़ाई कहां जाएगी? जिसने पूरे विश्व को संदेश दिया, जिसपे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी जिसपे रिसर्च करके अपने थॉट्स लाए, जिसका विश्व की समस्त भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ, ऐसे ग्रंथ को अगर भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहां पढ़ाया जाएगा? फिर इसका विरोध क्यों? और कोई कह दे
कि पूरे ग्रंथ को पढ़ ले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता उत्सवा से, और लास्ट में जाकर कृष्ण जब कहता है यत्र यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र पार्थो धनुधरा, इसके बीच में कहीं कहा गया हो कि तू धार्मिक हो जा, तो कहीं कहा गया हो कि तू कट्टर हो जा। तो गीता का अनुसरण आपको कट्टरता नहीं दिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है। आज भारत के लोग सहिष्णु हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ गीता का है। अगर गीता भारत के रग रग में ना बसी होती, जन जन तक ना बसी होती, यहां की सिविलाइजेशन गीता की तरह है। किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो गीता की तरह ही जीता है, क्योंकि उनके पूर्वज उससे कनेक्ट थे। ठीक है, तो ये विरोध का विषय नहीं है। हाँ, राजनीतिक दलों को, जैसे हमारे यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक दलों को जैसे भाजपा ने लागू किया है, तो इनको एक गीता का बढ़िया फर्स्ट क्लास सेमिनार करना चाहिए, और अपने प्रवक्ताओं को भी, अपने बड़े बड़े नेताओं को भी गीता पढ़वानी चाहिए, और गीता की तरह इन्हें जीवन का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे सारे राजनीतिक दलों को गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन अंकेश जी, जिस तरीके से आपने बोला, और लगातार इस बात का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है कि इसको धार्मिक चश्मे से ना देखकर मानव चश्मे से देखा जाए तो ये बेहतर होगा। क्या लगता है आपको कि इसको कंपलसरी करना सही है? निश्चित रूप से निश्चित जी, ये जो है वास्तविक रूप से धार्मिक दृष्टि से देखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता में कई ऐसे श्लोक हैं जो हमारी जो मानव जीवन का, जब हम संघर्ष, चाहे संघर्ष में हो या फिर मानव जीवन किसी भी उसमें हो, तो आपको जो है कि एक रास्ता दिखाता है, और ये वास्तविक बात है। क्योंकि गीता में वो सारी चीज़ें हैं। गीता जो है मानव कल्याण के लिए बनी हुई है। गीता आप ये माने, यदि आप वास्तविक रूप से, यदि आप उसे धर्म के उससे ना देखें और एक आम आदमी की तरह, मानव इंसान की तरह आप उसे पढ़ें, उसमें देखें, तो आपको जीवन के उन तमाम संघर्षों से लेकर के आपको जो है सफलता की ओर अग्रसर करने का एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप वो तमाम चीज़ें आप पा सकते हैं, तमाम चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, किस प्रकार से जो है उसमें बताया गया कि मानव जीवन कैसे जिया जाता है। और यदि ये चीज़ें हो रही है लाइव, देखो विद्या भारती में तो पहले से चीज़ें चली आ रही है। वहाँ पर तो एक नैतिकता का एक विषय भी है। नैतिकता जो है वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, वो चलता है विद्या भारती में। इस प्रकार के चलते हैं ये कार्यक्रम, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, विद्या भारती से पढ़ा हूँ मैं, और मैंने भी वो सब्जेक्ट पढ़ा है। उसमें जो है गीता की 33 श्लोक लगभग उस बुक में है, उसके सार भी उसमें बताया गया है। उसमें संघर्ष से लेके आपकी सारी गाथाएं उसमें हैं, चीज़ें जो आपको सिखाती है कि आप मानव जीवन में कैसे संघर्ष होता है, कैसे आप सफलता पा सकते हैं, कैसे आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों को आप जो हैं और अग्रसर आप कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये तमाम, यदि हम उस एंगल से देखें तो एक बेहतर चीज़ है। लेकिन हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसको एक राजनीतिक रूप देने का काम किया है, राजनीतिक दृष्टि से मैं देखूं तो। लेकिन यदि मैं एक आम उसके हिसाब से देखूं तो जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पढ़ने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से जो है राजनीतिक पार्टियों को इसमें जो है अपने लोगों को जो है नैतिकता का बोध कराने के लिए बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों की। जिस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे, उत्तराखंड में राजनीतिक जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, निश्चित रूप से जिस प्रदेश में जो है कभी इस प्रकार की बातें सुनने में नहीं आती थी, किसी भी पार्टी की या किसी भी राजनीतिक दल में इस प्रकार से कभी बातें नहीं आती थी, लेकिन आज एक पार्टी में इस प्रकार की बातें आ रही, तो कुछ ना कुछ तो बात है उसमें कि उस पार्टी में ही क्यों ऐसे लोग जुड़े हैं, या उस पार्टी में ही ऐसे लोग क्यों हैं सम्मिलित की जो जिन पर इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ये समझने की बात है, और ये समझना भी पड़ेगा। और ख़ास तौर से जब आप सत्ताधारी दल हैं तो आपको निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपकी जिम्मेदारी तब और अधिक बढ़ जाती है जब आप उस संवैधानिक पदों में हैं या उस संवैधानिक सत्ता में हैं जहाँ पर आपको जो है प्रत्येक चीज़ें आप अपने स्तर से लागू कर सकते हैं, या अपने स्तर से जो है आप चीज़ों को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि आप बैठे हैं तो आप संविधान ही समझ लो, आप बैठे हैं तो संविधान ही तो बना रहे हैं आप। यदि आपने यूसीसी लाए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है इस प्रदेश में। ठीक है जीतराम जी, की बात करें तो ये कोई इतने जीतराम जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी इसी से जुड़ा हुआ। जीतराम जी, कितना चैलेंजिंग होने वाला है इस बार प्रदेश में भागवत गीता को लागू करना और इस आदेश को पूरी तरह से धरातल पर उतारना, क्योंकि यूसीसी को लेकर जमकर विरोध हुआ था और यूसीसी की तर्ज पर ही भागवत गीता को पाठ्यक्रम में ऐड ऑन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। यूसीसी को ही एग्जाम्पल लिया जा रहा है। देखो, हमारे पूर्व के मित्रों ने, राकेश जी ने, इक्विटी ने
तमाम जो बातें रखी हैं कि कोई भी चीज धर्म की दृष्टि या पार्टी की राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा को जो मूल मंत्र है भागवत गीता के काम, क्रोध और लोभ, वो तीनों भाजपा के पास है। क्योंकि जो अंकिता हत्याकांड है, भाजपा के लोग फंसे हैं और फिर से आज वो जिस तरह की बात हो रही है, अरे तो ये इसीलिए भाजपा का मुस्लिम करीब यूनिवर्सिटी का काम राग है। लाप रहे लेकिन थे पहले 2022 भाजपा के को चुनाव में, सीखनी चाहिए, पहले 2022 भाजपा के अपना चुनाव में पश्चाताप करे इसीलिए मुस्लिम कि यूनिवर्सिटी जो का इनके राग लाप अंदर रहे काम, थे, क्रोध और लोभ जुम्मे भरा की हुआ है। छुट्टी का राग जो इन्होंने इसीलिए पूरे लाप रहे देश का थे। डॉलर का मूल्य बोलने माननीय के लिए मोदी आपके जी ने पास कुछ होता नहीं, 2014 में कहा था बोलने कि के लिए जिस देश आपके की पास मुद्रा कुछ होता गिरती है, नहीं, जिस देश का हमेशा प्रधानमंत्री हमेशा नकारा होता नेगेटिव है, राजनीति करते हो, डॉलर के तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। तुष्टीकरण की राजनीति केवल आपका एकमात्र उद्देश्य रह गया है, नहीं तो आपकी दुकान में सामान पूरी तरह समाप्त हो चुका है। दुकान में पूरा सामान समाप्त है मेरे भाई, शटर डाउन होने की कगार पे है। तो उन चीजों संजीव को जी, भटकाने के लिए उन बोलने चीजों दीजिए। से जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनहित की भावनाएं हैं, जो जनहित के उपयोगी चीजें हैं, उनको भटकाने के लिए मैंने पहले ही कहा कि धर्म जो आस्था है हमारा जेनेटिक है, आनुवंशिक कैरेक्टर है। जब हम मंदिर के पास से गुजरते हैं तो हमारा सर अपने आप झुक जाता है, हम नहीं सोचते कुछ, लेकिन मंदिर के पास जैसे ही पहुंचेंगे तो सर झुक जाता है। कोई भी आदमी महसूस कर ले, वो जाएगा कहीं भी मंदिर से या ऐसे चीजों से गुजरेगा तो उसका सर अपने आप झुकेगा। एक आनुवंशिक है, वो आज का नहीं, हमारी पीढ़ियों से आया। हमारा अपने माँ बाप से, हमारे माँ बाप ने दादा परदादा से पीढ़ी दर पीढ़ी एक धार्मिक परंपरा आ रही है, वो संस्कृति आ रही है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी उसमें चल रही है। तो ये जो परंपरा है कोई भाजपा सिखाने की नहीं। भाजपा को पश्चाताप करना चाहिए इन चीज के लिए। भाजपा पश्चाताप करे। इन्होंने ना तो नेशनल मूवमेंट में कोई भागीदारी निभाई, न देश के विकास में कोई भागीदारी। अरे पश्चाताप आपको करना चाहिए देश का विभाजन करने के लिए, पश्चाताप आपको करना चाहिए सिख विरोधी दंगों के लिए, पश्चाताप आपको करना चाहिए आपातकाल लगाने के लिए, ठीक है संजीव जी, जीतराम जी, ठीक है। पश्चाताप आपको करना चाहिए चुनी हुई सरकारों को गिराने अब के देखते लिए। हैं ना, यही देखने वाला विषय रहेगा इन चुनौतियों के बीच कि हमारे इस आदेश को किस तरीके से पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है जीतराम जी, सब जिनसे मैंने सुबह जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। श्री कृष्ण उनको जीवन का, धर्म का, ठीक है जीतराम जी, धर्म का मतलब समझ गए हम। कोई विशेष धर्म है। धर्म का मतलब होता है मानव धर्म। मानव धर्म जो मानव इस कीड़ी कुंजर यहाँ भगवान ने बनाए हैं, जितने भी इंसान बनाए वो भगवान ने बनाए। इसको तो मानते भाजपा कि इंसान भगवान ने बनाए हैं, चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। ठीक है जीतराम जी, ठीक है जीतराम जी, करने का काम किया। सुबह जी फाइनल कमेंट। धर्म को तोड़ने का काम किया, सहमत है, धर्म को लेकिन अगर हमारे बच्चों को का काम किया तो ये जीवन और धर्म और भागवत गीता पढ़ाया जा रहा है, उसके अर्थ समझाया जा रहा है, बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छी बात है। और एक चीज मैंने जरूर कहा है कि सबके साथ सबके विकास में रखें, उन लड़कों को भी समझाएं जो इससे सहमत नहीं है, ताकि जो है वो समझे कि भगवत गीता क्या है और क्या नहीं है, उसको समझे और उसके अच्छे गुणों को प्रोसेस में लाएं। पहले इसी बात को क्लियर करने की जरूरत है कि इसको धार्मिक तौर पर ना देखते हुए मानव तौर पर देखा जाए और किस तरीके से इसका मार्गदर्शन हमारी जीवन शैली को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है, इस ओर बताने के लिए भी सरकार को प्रयास पहले करने की जरूरत है, जिससे कि कहेंगे कि एक बहुत ही ज्यादा जरूरत इस वक्त इस विषय की बनी हुई है। फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी राकेश जी पर। देखिए, ये धर्म का विषय नहीं है, मैं फिर कहता हूँ। इस पे फाइनल कमेंट्स यही है कि दोनों राजनीतिक धर्म को ऐसे नैतिक विषय पर जो समाज के लिए बहुत आवश्यक है, दोनों भी राजनीतिक दल को, भाजपा वालों को भी इसे सनातन से नहीं जोड़ना है, ठीक है, और कांग्रेस वालों को भी तुष्टीकरण से नहीं जोड़ना है। ठीक है संजीव जी, फाइनल तो कमेंट। शायद हम अपने इस अमूल्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है संजीव जी, फाइनल। निशि जी देखिए, भारतवर्ष में सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से हमारा देश चलता है। हमारी देवभूमि में इसी को अपनाया जाता है, जहाँ सबके लिए एक अच्छी मंगल कामना हम लोग करते हैं। और जो भागवत गीता का पाठ पाठ्यक्रमों में रखा जाने वाला है, तो मैं सोचता हूँ उससे एक अच्छे संस्कार बच्चों में जन्म लेंगे, और जहाँ पे सत्य असत्य
हाँ। पाप पुण्य सबका ज्ञान बच्चों को होगा। एक बहुत अच्छी पहल है, उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चर्चा का नतीजा बेहद खास है, क्योंकि बहुत जरूरी भी है। एक तरफ श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में ऐड ऑन किया जाएगा, लेकिन अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आने लग चुकी हैं। अब इन चुनौतियों के बीच सरकार इस आदेश को कैसे पाठ्यक्रम में जोड़ती हुई नजर आएगी, देखने वाला विषय रहेगा। और क्या कुछ चुनौतियों से पार पाया जाएगा, वो भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।